हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन अपन ने देख रखा है। तो रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन देखो क्या क्या पढ़ना है। आपका मेन रेन प्रॉब्लम है, रिवर बोट या रिवर स्टीमर प्रॉब्लम है। तीसरा आपका एयरक्राफ्ट विंड प्रॉब्लम आपका है। चौथा बनेगा मिनिमम डिस्टेंस या कोलिजन या ओवरटेकिंग। और हमने ये कहीं ना कहीं कर रखा है, इसको मैंने कराया था रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन में है ना, ऐसे करके इन वन कोलिजन अपन ने कराया था कि अगर ये ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, या इसके डायरेक्शन ऐसे हो जाए तो ओवरटेक कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने करा रखी है, पर एट टू डायमेंशन कराना है तो मैं इसको एक क्वेश्चन इस पर कराऊंगा। ठीक है, तो अपन ये 4 टॉपिक है। हालांकि रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, अपन सारे उड़ा देंगे अगर अपने को वेक्टर का कॉन्सेप्ट पता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं मेन रेन प्रॉब्लम। ओके, पहले स्टार्ट करते हैं मेन रेन प्रॉब्लम। हेडिंग लगा लो आप, मेन रेन या रेन मेन प्रॉब्लम, मेन रेन प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी हो गया बारिश, है ना, आदमी और बारिश, चाय और बारिश, चाय नहीं, आदमी और बारिश। चलो मेन रेन प्रॉब्लम अपन स्टार्ट कर दे बच्चों। चलो अपन स्टार्ट करते, इसका फंडा देखो लो क्या है। सपोज करो कि यहाँ पे तुम हो ऐसे खड़े हो, रेस्ट में हो तुम, मैं बोलूँगी बारिश आपकी ऐसे गिर रही इस डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी होगी रेन की, और रेन की वेलोसिटी मैंने बोला क्या, वी आर बोल दिया। क्या बोलते हैं, थोड़ा बड़ा कर लो, वी आर बोल दिया। तो अगर आप रेस्ट में हो तो बारिश जिधर से आ रही है आपको वही दिखाई देगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी इसके रेस्पेक्ट में वही है। जरा देखो ये मेन है, एक चीज याद रखना कि अगर वेलोसिटी ऑफ रेन मान लो कोई भी चीज अगर रेस्पेक्ट में जीरो करके देखते हो तो बिल्कुल जैसे मान लो कि ऐसे सिंपल समझ लो, कोई भी चीज़ है अगर तुम देख रहे हो आप खुद रेस्ट में हो तो जो एक्चुअल है वही दिखाई देगा, एज सिंपल एज। तो ये रेस्ट में जो बारिश की वेलोसिटी उसको वही दिखाई देगा। अगर आप इससे बोला जाए कि आप बताओ कि अम्ब्रेला इसको ओपन करना हो ताकि बारिश से बच सके, तो किधर ओपन करेगा, जिस डायरेक्शन से बारिश आ रही है। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल पॉइंट है। तो कि जिस डायरेक्शन मेरे को लग रहा है कि इधर से बारिश आ रही है, मैं अपना छात्री इधर से ओपन करूंगा ना, इधर से थोड़ी करूंगा, फिर तो भीग जाऊंगा ना, मेरे को बचना है। ओके, वर्टिकल हो रही तो वर्टिकल करूंगा। ये तो आपका रेस्ट हो रहा तो हो गया। लेकिन अब मेरा सवाल ये है आपसे, अब मैं इसको रिलेटिव मोशन में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं पूछा आपको, अब मैं यहां पूछने जा रहा हूं कि अब बता दो हमें आप कि ये जो पर्सन है आपका, ये आपका चल रहा है इधर, इसकी कुछ वेलोसिटी, ये मेन है आपकी, इस मेन की वेलोसिटी ऑफ वीएम कर दे, मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन, और अब वही आपकी बारिश है, यही आपकी बारिश हो रही है इस डायरेक्शन में। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, वी आर क्या वेलोसिटी ऑफ रेन है, वीएम क्या वेलोसिटी ऑफ मैन है। आपकी अभी बिल्कुल सेम कंडीशन है, यहाँ पे रेस्ट में था, अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसको चला दिया। मतलब अब जो है यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाला कौन रहेगा, सिंपल सी बात है, बारिश तो थोड़ी ऑब्जर्व करेगी, आप ही ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे एक तो फिक्स है कि बारिश को ऑब्जर्व करेगा मेन। अगर वो उसके यानी कि ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर की वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑफ कोर्स होगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी देखने को चेंज हो जाएगी। तो अब जो है ये अब इस केस में बोला जाए कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में ओपन करोगे, तो आप जो डायरेक्शन है वहां नहीं पर ओपन करोगे जिस डायरेक्शन में दिख रहा है, क्योंकि जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखेगा नहीं। बात समझ आ रही है आपको। तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो है नहीं, मतलब बेसिकली क्या है कि अब यहाँ पे अम्ब्रेला आप इस साइड ओपन नहीं कर सकते, यहाँ पे ताकि अम्ब्रेला जो है आप इस डायरेक्शन में जिधर है उसी डायरेक्शन ओपन कर सकते हो। बात समझ में आ रही है। लेकिन आप जो है यहाँ पे नहीं कर सकते, आपको पता करना पड़ेगा कि ये किधर अपीयर होती हुई लगेगी, क्योंकि आपकी ये वेलोसिटी मेन की वेलोसिटी कुछ आ गई है। ये मेरा ऑब्जर्वर, यहाँ पे ऑब्जर्वर मेरा रेस्ट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या है, मेरा मोशन में आ चुका है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल चुका है। तो अब बोला जाए कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में ओपन होगा, तो मेरे को बस अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में ओपन करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आपको बताना रिलेटिव वेलोसिटी की मेनली डायरेक्शन क्या होगी, किधर से आता हुआ लगेगा। ठीक है, तो चलो कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको बताना है इसमें कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा भाई, वेक्टर के फॉर्म में लेंगे तो ये हो जाएगा का वी आर माइनस वी एम। ओके, ये क्या होगा, वी आर माइनस वी एम। मेरे को यहां से क्या समझ में आ रहा है, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मेन की वेलोसिटी को क्या करूंगा, मेरे को उल्टा करके क्या करूंगा, मैं रेन की वेलोसिटी में क्या करूंगा, जोड़ दूंगा, वेलोसिटी वी आर प्लस में माइनस वी एम। नीचे इसको लिख लो ऐसे करके,
कि मेन की वेलोसिटी को उल्टा कर देंगे, है ना। तो ये अपन क्या करेंगे, मेन की ध्यान से ये देखो, यही मेन कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है, बस यही है और कुछ नहीं है। आपने देखा क्या, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कौन ऑब्जर्व करेगा, मेन करेगा, तो रेन थोड़ी ऑब्जर्व करेगी। तो बिल्कुल तय है कि अगर रेन मैन की प्रॉब्लम है तो मेन ऑब्जर्व करेगा, किसको, रेन को ऑब्जर्व करेगा। तो ऑब्जर्वर कौन बना, सेकंड वाला। सेकंड वाले को मैं क्या करूंगा, अपोजिट कर दूंगा जो भी डायरेक्शन है, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर बन रहा है। नेगेटिव वेक्टर बन रहा है क्योंकि ये मेरे को दिखा रहा है क्या, कि ये मेरा वेक्टर है VR है और ये मेरा -VM है, इनको जोड़ेंगे तो अपने को ये मिल जाएगा। तो कुल मिला के क्या है कि अगर मैं मेन की डायरेक्शन को उल्टा करके रेन की वेलोसिटी में अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे को मिल जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो यहां पे इसको लिख लो, VR को लिखो, यहां पे तुम लोग लिखो कि जो VR है बच्चों वो क्या आपका वेलोसिटी ऑफ रेन है, वेलोसिटी ऑफ रेन है, और VM क्या आपका साइड में क्या लिखना, वेलोसिटी ऑफ मैन है। ओके, अब इसे लिख लो, आप इधर ही, स्पेस नहीं बचा है तो मैं इधर लिख दे रहा हूं कि VRM जो है आपका वो है आपका वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, मेन, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, या इसी को एक और बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ऑफ रेन एपियर टू मैन। लिखो, इसी को लिखो, वेलोसिटी ऑफ रेन एपियर क्यों बोल रहा है, कि जो एक्चुअली वो नहीं दिखाई देगी, एपियर होगी, इट सीम्स लाइक वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन एपियर टू मैन। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन एपियर टू मैन। और एक और लिख लो यहीं पे इसी में कि ये जो VRM है, कि जो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा, अगर ये जो तुम निकालोगे जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा आपको, अम्ब्रेला को निकालना पड़ेगा। वैसे जैसे मैं बोलूं आपको कि अगर आप इसको उल्टा करके जोड़ो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर जोड़ोगे तो ऐसे हो जाएगा समथिंग, और आपको रिजल्ट इस डायरेक्शन में आएगा। तो अम्ब्रेला को अगर ये डायरेक्शन में आ गया VRM, तो इसी के अपोजिट में क्या करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि इसका मतलब क्या होगा कि आपको ऐसे बारिश हो रही पर दिखे, आपके दौड़ने की वजह से आपको ऐसे दिखेगी हो, तो छत अम्ब्रेला किधर ओपन करोगे, उस साइड करोगे ओपन, ठीक है ना। तो ये मतलब ताकि बारिश, तो कुल मिला क्या है, बारिश ये है आपका, तो ये बारिश आपकी ऐसे हो रही है ना, ऐसे हो रही है, लगेगा रियल तो ऐसा है, पर ऐसा लगेगा तो आप अम्ब्रेला इस साइड ओपन करोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, अम्ब्रेला इस साइड ओपन करोगे। अब इस पे आ रही तो हम लोग लिखेंगे, यानी कि VRM की डायरेक्शन अगर हम पता कर ले तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करोगे, ओपन करोगे। तो लिख लो यहाँ पे नीचे कि मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला, मैन शुड होल्ड his umbrella in direction of VRM। in direction of VRM देखे, दिख रहा है तुम लोग को अच्छे से कि नहीं। तो नीचे क्या है ना, लिखने पर अच्छे से लिखता नहीं है, ठीक है। चलो, तो क्या है कि अगर क्या मतलब आपको कि अगर आप वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, तो वो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, अपन अम्ब्रेला को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो कुल मिला के क्वेश्चन में आपको ये नहीं पूछेगा, मेन पूछेगा, आपको बोलेगा किस डायरेक्शन में, मतलब जो मेन है किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को ओपन करे ताकि वो रेन से बच सके। उसका मतलब क्या, तुरंत समझना किस डायरेक्शन में ओपन करेगा, ओ यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अगर क्वेश्चन घुमा के आ रहा है डायरेक्ट, अगर ये पूछ रहा है तो आप समझना ये पूछ रहा है। ओके, तो इतनी बात हो गई। तो अभी तो हमने क्या किया, चीजों को भी समझा, अभी तो हमने वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं किया है, अभी हमने पता ही नहीं किया। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल अभी तो हमने क्या क्या सिखाया आपको, ये सिखाया है कि अगर कोई रेन हो रहा है, रेस्ट में है, तो उसी डायरेक्शन में आपको बारिश होती हुई दिखाई देगी, तो बारिश से बचने के लिए क्या करोगे, उसी का अपोजिट में क्या करोगे, उसी डायरेक्शन में क्या करोगे, ओपन कर दोगे। यहाँ पे अगर आपने चलना स्टार्ट कर दिया, बारिश हो रही, तो आपका कुछ जो होगा एक्चुअल जिस डायरेक्शन में आ रहे वहां पे नहीं दिखाएगी, कुछ अलग दिखाई देगा। क्यों, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में कुछ चेंज हो जाएगी, क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर की ही डायरेक्शन क्या होगी, वही मेन डायरेक्शन होगी, ठीक है ना, बारिश की। ओके, ये तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, रेस्ट में हो आप, बाइक से खूब तेज चलना, देखना आपको लगेगा डायरेक्शन रेन की चेंज हो गई है, ठीक है, और अलग डायरेक्शन आपको दिखाई देगी। तो VR मेरा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन, VM क्या वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया, और VRM क्या हो गया बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये तो साफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या, जो आदमी देख रहा है, जो आदमी जो है ये देख रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी कितनी एपियर हो रही है, ठीक है ना, चलते हुए जो देख रहा है।
इसलिए बोला कि वेलोसिटी ऑफ रेन अपीयर टू मैन, एक्चुअल नहीं, अपीयर टू मैन। या इसी को बोलो मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला इन डायरेक्शन ऑफ VRM, ये आपको दिमाग में रखना है। इतनी बात होगी, चलो अपन स्टार्ट करते हैं, फंडा चालू करते हैं, फिर वेक्टर कॉन्सेप्ट लगाना चालू करते हैं। अब यहां से तुम लोगों को ध्यान देना है, ओके। अब यहां से आपको क्या करना है, ध्यान देना है। चलो मैंने बोला क्या सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये इंपॉर्टेंट है, चलो मैं दिखाता हूं कैसे इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है बच्चों, मैंने क्या बताया कि रेन की वेलोसिटी को तो छेड़खानी नहीं करना, उसको बिल्कुल सेम रखना है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन की डायरेक्शन क्या बच्चों, मैं यहां लिख दूं, ये आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन है। और मेन की डायरेक्शन क्या करूंगा, मैं उल्टा करके क्या करूंगा, इसके टेल पे जोड़ दूंगा। तो मेन की वेलोसिटी उस राइट में, तो क्या करेंगे अपन लेफ्ट में जोड़ देंगे ऐसे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी ऑफ क्या होगी, मेन होगी। ध्यान से मेरी बात को ध्यान देना तुम लोग, ओके। हाँ ठीक है, दिख रहा है। यहां तक तो मैंने कर लिया बाय दिस। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा क्या बताएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बताएगा। तो यहाँ पे कुछ चीजें अपन निकालने वाले हैं। यहाँ से क्या है कि मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ से कुछ अपन निकालने वाले हैं, और वो क्या निकालने वाले क्या ध्यान से सुनना। वो रिजल्टेंट मेरे को पता चल गया कि इसी के इस डायरेक्शन में होगा, ओके। हाँ एक काम करो, जब भी 2 डायमेंशन का प्रॉब्लम आए, पूरे फिजिक्स की बात बता रहा हूं मैं, इवन प्रोजेक्टाइल मोशन भी क्या होगा, 2 डायमेंशनल मोशन, तो उसे क्या करो कि हमेशा एक्स और वाई एक्सिस को हम क्या करो, वेलोसिटी को जितने भी कंपोनेंट सबको तोड़ो, वेलोसिटी तोड़ो, एक्सेलरेशन तोड़ो। इस बात में याद रखना कि जितने भी फिजिक्स में प्रॉब्लम आए 2 डायमेंशन का, उससे ब्रेक करके 1 डायमेंशन बनाओगे, उसके बाद सॉल्व करोगे। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में इस चीज में बताऊंगा, इस बात को तुम लोग लिख लेना साइड में गारंटी के साथ कि सारी कहानी बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशन में होगा। तो मैं क्या करूंगा, ब्रेक करके 1 डायमेंशन में सॉल्व करूंगा। तो 2 डायमेंशन को 1 डायमेंशन ब्रेक करने का मतलब क्या हुआ, 1 डायमेंशन ब्रेक करने का मतलब क्या कि सब कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लॉन्ग होना चाहिए। तो ये तो एक्स एक्सिस को लॉन्ग है, पर ये वाई एक्सिस को लॉन्ग नहीं है, मतलब ये न तो एक्स में न तो वाई में। तो अपन क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। अब ये ब्रेक करने के लिए यहाँ पे थीटा देना चाहिए, पर थीटा का समय अपन ब्रेक नहीं करने वाले हैं। ध्यान सुनना, मैं यहाँ पे ब्रेक करूंगा क्योंकि जितनी ब्रेक किया जाता है उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि ताकि आपके क्वेश्चन बन सके आसानी से। चलो मैं ब्रेक कर रहा हूँ, ओके। मैंने ब्रेक किया, एक तो इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा और एक इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा, है ना। एक तो इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा, चलो ब्रेक को मैंने ऐसे कर दिया, डैश डैश, ऐसे मैं ब्रेक कर दिया, ओके। तो अगर ये क्या आपका एक्स का डायरेक्शन, तो मैं बोलूंगा VR को मैंने ब्रेक किया, थीटा वगैरह कुछ नहीं है, तो VRX कर दिया, ताकि वेलोसिटी ऑफ रेन को मैंने ब्रेक कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, और इधर ब्रेक कर दिया वेलोसिटी ऑफ रेन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, ये ब्रेक कर दिया। इतना ब्रेक करने के बाद अगला स्टेप क्या है कि आप इसे भूल जाओ, आप इसे मिटा देना, मतलब अगले आप बना देना अच्छे से, इसको मिटा दो आप, क्योंकि उसी को मैंने ब्रेक किया, ये उसी को तो जो मैंने ब्रेक किया ये यही तो दोनों चीज है ना, इन्हीं दोनों से वो चीज मिला है। तो मेरे को क्या करना है कि जो आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग, मतलब एक्स वाई एक्सिस में और वाई एक्सिस में सबको ब्रेक करना है। तो ये मेरा नहीं, तो मैंने ब्रेक कर दिया, मेरे बन गया VRX बन गया, ये VRY बन गया। ये नेक्स्ट है, मिटाने के बाद आपको फिर से बनाना पड़ेगा, मैं तो मिटा दिया पर आपको बनाना पड़ेगा, ओके। इतनी बात होने के बाद अब मेरी बात को ध्यान सुनना कि x में 2 चीजें हैं, y में एक ही है, x में 2 है। एक तो वेलोसिटी VM है और एक क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू x है। माने रेन की वेलोसिटी, जो रेन की वेलोसिटी उसका x कंपोनेंट है, ये रेन की वेलोसिटी का क्या y कंपोनेंट है, ये क्या मेन की वेलोसिटी। अब मेरी बात को ध्यान सुनना कि ये तो y के एक्सिस के लॉन्ग क्या है, रेन की वेलोसिटी है y वाला कंपोनेंट, पर यहाँ पे एक्सिस के लॉन्ग 2 चीज आ गया। अब हमें ये पता नहीं कि मेन की वेलोसिटी जाती है या रेन की वेलोसिटी जाती है, दोनों कुछ हो सकता है। मेन की वेलोसिटी जाती है या रेन की वेलोसिटी का x कंपोनेंट जाता है, मेरे को पता नहीं है, या दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर हो जाए बच्चों तो ये तो कट जाएंगे, आपके खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या, इन्हीं दोनों से रिजल्टेंट आएगा। तो रिजल्टेंट मेरे को मिल जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, मतलब आपको लगेगा कि बारिश जो हो रही है आपको क्या हो रही है, वर्टिकली हो रही है, हॉरिजॉन्टली नहीं हो रही है। आपको ऐसे आ रहा है लेकिन आपको लगेगा वर्टिकल हो रही है। कब होगी, जब रेन की वेलोसिटी जो है, रेन की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मेन की वेलोसिटी के बराबर हो जाए। लेकिन कोई जरूरी तो नहीं है ना, हो सकता है कि रेन की वेलोसिटी क्या हो जाए, ज्यादा हो, रेन की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मेन की वेलोसिटी ज्यादा हो, तो रिजल्टेंट जो बनेगा आपका इस साइड बन जाएगा, मतलब नेट जो वेलोसिटी है इन दोनों का नेट इधर बन जाएगा और आपका ऐसे कुछ आएगा। पर मैं क्या मान लेता हूं, मैं ये मान लेता हूं कि मेन की वेलोसिटी क्या आपकी ज्यादा है। मैंने मान लिया, मैंने एज्यूम कर लिया, मेरे को कुछ भी तो एक लेके चलना पड़ेगा कि जो मेन की वेलोसिटी क्या है बच्चों, ज्यादा किससे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, VM माइनस VRX होगा, और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि ज्यादा है। तो अब क्या होगा, मेरा इस डायरेक्शन मेरा ये बन जाएगा, इस डायरेक्शन में को मिल गया VM माइनस VRX हो गया, और इस डायरेक्शन में को मिल गया व्हाट, एक ही तो है VRY गया। अब मेरा सवाल ये क्या है, हमेशा ऐसा होगा नहीं,
ये तब होगा जब मेन की वेलोसिटी ज्यादा हो किसके एक्स कंपोनेंट से, अगर ये ज्यादा होगा तो उस साइड हो जाएगा वी आर एक्स माइनस वी एम हो जाएगा। मैंने ये माना है। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से कि जो एजम्पशन माना है उसके हिसाब से क्या, तो ये मेरे को मिल गया क्या कि ये मेरे एक्स में मिल गया और ये वाई मिल गया। रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट अपने को आता निकालना। इसके रिजल्टेंट क्या होगा आपका, ऐसे कुछ हो जाएगा, कुछ भी एंगल बनेगा मेरे को पता नहीं है, वो कुछ भी एंगल हो सकता है। तो मैंने माना कि ये जो होगा ये इसका रिजल्टेंट होगा और रिजल्टेंट इसका किसको रिप्रेजेंट करेगा, इन्हीं दोनों वेक्टर का। तो देखो इन्हीं दोनों वेक्टर का मैंने क्या किया, बेसिकली रिजल्टेंट लिया। पर ये कौन सा मेथड है, कंपोनेंट मेथड मैंने सिखाया था। एक तो मेथड आपका ये कि आर इक्वल रूट आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लगा लो, शुरुआत में बताया था। और मैंने बताया था कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इंपॉर्टेंट होगा। और मैंने बताया था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कैसे लगाना है कि अगर एक्स वाई चीज में सबको रखो, अगर नहीं है तो उसे ब्रेक करो, ब्रेक करके सिंप्लीफाई करके बस ऐसे ही फॉर्म में लाना है और लास्ट में आर इक्वल रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाना है। ठीक है, अगर वैल्यू चाहिए तो। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हमें ऐसे ही इसलिए फॉर्मेट निकाले ताकि जो भी प्रॉब्लम बने आपके लिए, प्रॉब्लम जो बनते हैं उसके हिसाब से कॉन्सेप्ट बताया जाता है ताकि आपके सारा काम आसान हो जाए। तो मेरी बात को ध्यान सुनना कि ये तो अब मेरा क्या है, दोनों के वेलोसिटी को, एक तो मेरे को एक्स में ये मिल गया, मेरे को वाई में ये मिल गया। अब ये जो अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये क्या हो, वी आर एम होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और ये यानी कि बारिश अगर मैन की वेलोसिटी ज्यादा है तो बारिश इसको ऐसे दिखाई देगा। अगर दोनों ये वेलोसिटी दोनों कंपोनेंट बराबर हो गए तो इसको वर्टिकल दिखाई देगा। अगर ये ज्यादा हो गया तो अगर ये वाला चीज पूरा इधर बन जाए तो आपको इधर से बारिश आती हुई दिखाई देगी। यानी इट्स टोटली डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ मैन। Because of that, if velocity of man is change, that means VRM is change. If VRM is change, then velocity of rain is appear to another direction. Okay? तो ये चीजें बच्चों तो अब यहाँ तक तो आ चुके हैं। तो अगर कोई बोले अम्ब्रेला किस डायरेक्शन ओपन करेगा तो ऐसे ओपन करेगा, ना कि ऐसे ओपन करेगा, ऐसे, क्योंकि ये ऐसे VRM डायरेक्शन क्या आपकी ऐसे है, ऐसे इसको दिखाई देगी आती। ये कब होगा, जब मेन की वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा होगी तो अम्ब्रेला इस डायरेक्शन ओपन करेगा, ना किस डायरेक्शन ओपन करेगा। पर इतने तक हमें नहीं रुकना है, कुछ और भी वैल्यू निकालना। चलो वो वैल्यू निकाल लेते हम लोग। देखो वो वैल्यू क्या निकाला अपने को। तो मैंने क्या मान लिया कि जो वेलोसिटी ऑफ मैन, इसे बोलेंगे क्या, सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेन जो अपीयर हो रहा है, ऐसे बोलो VRM कैसे बोला करो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन तुम्हें पता है, पर ऐसे बोलो कि जो आदमी को वेलोसिटी ऑफ रेन अपीयर बाय मैन या अपीयर टू मैन, मतलब जो ये अपीयर बोलेंगे, एक्चुअल नहीं। एक्चुअल कौन है, ये है। और ये क्या अपीयर्ड वेलोसिटी है ऑफ रेन, ये क्या एक्चुअल वेलोसिटी है। ओके, तो अब क्या है, मैंने माना कि ये जो एक्चुअल वेलोसिटी है ये है थीटा बना रही है किससे, वर्टिकल से। ये थीटा यहां लिख लो, ये कौन सी थीटा है आपका, तो साइड में लिखना कि थीटा जो है एंगल मेक बाय VRM वेलोसिटी ऑफ रेन। VRM बोलना ठीक होगा यार, कुछ और, एंगल मेड बाय VRM विथ वर्टिकल, हाँ लिख लो, एंगल मेड बाय VRM विथ वर्टिकल। एंगल मेड बाय VRM या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बोल सकते हो, नहीं वेलोसिटी अपीयर्ड ऐसे बोल सकते हो कि एंगल मेक बाय, मेक होगा या मेड होगा, मेरे को पता नहीं खुद ही, मेक या मेड, मेक होगा, मेड थोड़ी। ए एंगल मेक बाय VRM विथ वर्टिकल, विथ वर्टिकल मतलब ये जो मेरी बात में ध्यान देना कि ये एंगल कहां से बना रहा है, वर्टिकल से। कौन बना रहा है, VR बना रहा है, VRM बना रहा है, VRM बना रहा है। मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, या जो अपीयर्ड वेलोसिटी ऑफ रेन होगी वो किससे एंगल बना रही है, आपकी थीटा से बना रही है, वो एंगल बना रही है वर्टिकल से। ये कंडीशन है मेरी। हो सकता है हॉरिजॉन्टल से भी बना सकते, पर मैंने जो मैं अभी रिजल्ट निकालने वाला हूं, मैं कब निकाल रहा हूं, जब आपकी क्या है, ये थीटा बना रही है। अब देखो यहां से मेरे को क्या करना है, यहां से जो मेरे को मेन चीज निकालना है वो क्या है। एक तो तुम्हें चाहिए अगर वेक्टर के फॉर्म में तभी मिल जाएगी। अगर मान तुम्हें चाहिए व्हाट, तो मैं बोलूं कि आप बता दो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वेक्टर के फॉर्म में, तो आप यहां से देख के बता सकते हो कि ये x में और ये y में है। तो इसे वेक्टर में कंपोनेंट में कन्वर्ट करें तो इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेगा, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इससे माइनस आई कैप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेसिकली माइनस VM माइनस VRX इंटू में आई कैप, और ये बन जाएगा माइनस VRY इंटू में जे कैप। ठीक है, ये आपका अगर वेक्टर पूछता है वेक्टर के फॉर्म में लगा सकते हो। देखो कभी भी कोई चीज पूछी जा सकती है, तो अगर फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस जूझ रहे हो, ठीक है, कहां पे क्या चीज लगाना है। अब ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट है, अभी बताने जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी बताएं, ये लिखने जा रहा हूं। tan थीटा यहां से बताओ, tan थीटा यहां से क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। तो अगर ये इतना है तो अगर हम लोग ऐसे बनाए तो ये भी आपको उतना ही होगा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगा, VM माइनस VRX हो जाएगा, VM माइनस में VRX अपॉन में VRY हो जाएगा। ठीक है ना, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कोई पॉइंट लिखो पहला कि व्हेन रेन अपीयर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड, इसमें पहला पॉइंट लिखो व्हेन
व्हेन रेन appeared देख लो appeared है, एक्चुअल नहीं, ब्रैकेट में डालो VRM। when rain appeared vertically, मतलब एक्चुअल में क्या है, when rain appeared vertically, मेरी बात समझ में आ रही है? when rain appeared vertically में ये नहीं कह रहा, उधर नहीं दिख रहा है क्या, देख सकते। When rain appeared vertically, ठीक है ना, रेन appeared की जब भी बात होगी तो मतलब रिलेटिव वेलोसिटी होगी, यानी कि VRM की बात होगी, ये VR आपका था ना वहां पे, तो when rain appeared vertically, ना कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन appeared vertically। मतलब when rain appeared vertically मतलब क्या है, ये जो है वर्टिकली है, जब ये वर्टिकल हो जाएगा मतलब ऐसे तो थीटा क्या हो जाएगा, बेसिकली जीरो हो जाएगा। मतलब VRM इसका मतलब क्या है, VRM क्या हो जाए, वर्टिकल जब भी बनाएगा तो ये चीज ऐसे हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। अब देखो थीटा जब जीरो होगा तो tan जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, tan जीरो जीरो हो जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो जीरो बन जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू हो जाएगा मेरा Vm माइनस में VRX, और यहां से मेरे को आ जाएगा बच्चों, लिख लो VRX इक्वल टू Vm। और मैंने यहां पे बताया था तुम लोगों को कि अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो अब रिजल्टेंट एक ही तो मिलेगा, VRI वर्टिकल मिलेगा। यानी कि वर्टिकल होने के लिए मैं बताया था कि रेन की जो वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट का हो जाएगा मेन की वेलोसिटी के बराबर होगा, इतनी याद दिमाग में डाल लो, क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बनेगा। तो VRX इक्वल टू Vm कब होगा, जब रेन की एक्चुअल वेलोसिटी वर्टिकली अपीयर्ड होगी, या वर्टिकली बनाएगा एंगल, या VRM बनाएगा, तो VRM नहीं बोलेगा, वो ये बोलेगा कि रेन अपीयर्ड वर्टिकली। एक और केस लिख लो कि when rain appeared 45 degree when rain appeared 45 degree with vertical। उसी के अंदर लिखो सेकंड, when rain appear 45 डिग्री विथ वर्टिकल, ये नहीं होगा, when rain appear 45 डिग्री विथ वर्टिकल। जब वो आर्टिकल से 45 डिग्री होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल कितना हो रहा था आपका 45 बन जाएगा ये यहाँ पे, तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा tan 45, tan 45 वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे tan 45 लिखो, और ये हो जाएगा आपका Vm माइनस में VRX अपॉन में VRI, तो ये तो tan 45 1 होगा, तो मल्टीप्लाई करो तो VRY बन जाएगा, तो VRY कितना आ जाएगा बच्चों, Vm माइनस में VRX आ गया, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं, कुछ और भी एंगल दे सकता है, मैंने बस तुमको ये बता दिया कि बेसिकली क्या है कि अगर एंगल देते हो अपने कैसे वैल्यू पुट करना है, पर आपको ये याद रखना है कि जब रेन अपीयर्ड वर्टिकली, तो जो एक्स का कंपोनेंट होगा किसका, आपका रेन का, वो वेलोसिटी ऑफ मैन बन जाएगा, वो जो रेन का एक्स कंपोनेंट हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन के बराबर होगा। और VRY एक और एंगल देगा, यहाँ से निकाल लेंगे, तो अगर आपको VRX VRY निकल गया तो क्या मैं, अगर मेरे को पूछेगा कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या होगी, मान लो वेक्टर के फॉर्म में, तो मैं लिख सकता हूँ कि हाँ कि वेलोसिटी ऑफ VRX, और कौन सा वेक्टर लगेगा, आई कैप, अब प्लस में क्या लगेगा VRY जे कैप, यही तो वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे तो लिखते हैं ना AXI प्लस AY जे कैप करके, मैंने सिखाया था आप लोगों को, यानी कि एक्स कंपोनेंट है आई का मल्टीप्लाई करो, वाई कंपोनेंट है जे का मल्टीप्लाई करो, ऐड करो तो वेक्टर बन गया। तो कुल मिला के क्या बच्चों कि अगर वेलोसिटी ऑफ रेन पूछ रहा है एक्चुअल, अगर अपीयर्ड देने मतलब क्या VRM, तब क्या करना है आपको कि आप VRX निकालो, VRY निकालो, उसके बाद क्या करो आप ये वाला चिपका दो लास्ट में लेके। चलो एक दो क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके ब्लैक बोर्ड पे रहा, क्या बोला, ए मैन इज वॉकिंग विथ 3 मीटर पर सेकंड इन इस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन क्या होती है, ये होती है आपकी कितने वेलोसिटी, कितनी, ये मेन की डायरेक्शन बच्चों कितनी है 3 मीटर पर सेकंड है, एंड रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकंड। बोला कि जो बारिश हो रही है वो कितने से हो रही है 4 मीटर पर सेकंड से वर्टिकल हो रही है। देखो ये एक्चुअल है, इसमें सिम्स वगैरह कुछ यूज नहीं किया, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है ना। अब बोला कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच ए मैन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला सो दैट रेन डजंट वेट हिम। ने बोला था अम्ब्रेला क्यों होल्ड करोगे भाई, ताकि आप भीगो मत। कैसे मैंने बोला था कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन डायरेक्ट नहीं देगा, वो क्वेश्चन में देगा अम्ब्रेला किस डायरेक्शन होल्ड करे। यानी वो पूछना क्या चाह रहा है, वो पूछना ये चाह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बता दो आप, और हमें पता है कि ये होता है VR माइनस VM। बार बार मत लिखो, आप समझ लो
क्या करना है, यहीं से मीनिंग निकाल लो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं। मेन की वेलोसिटी को उल्टा करके क्या करो, रेन की वेलोसिटी में ऐड कर दो। रेन की वेलोसिटी को अपने को चेंज नहीं करना है, क्यों, ये साफ साफ बता रहा है। चेंज किसको करना है, मेन की वेलोसिटी को, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर बनेगा। मेन की वेलोसिटी ये आपकी, और ये क्या आपकी, ये चलो इसको लिख देना वेलोसिटी ऑफ मेन हो गया, और ये क्या आपका वेलोसिटी ऑफ वी आर हो गया। ये तुम्हें को किसकी वेलोसिटी चाहिए, पहले तो लिखो, पहले ये लिख लो, वी आर को लिख लो, जिसको चेंज नहीं करना है। रेन की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। मैं क्वेश्चन को जा रहा हूँ सॉल्व करने, तो रेन की वेलोसिटी होगी मेरी 4 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। ओके, उसको तो बिल्कुल चेंज नहीं करना था, वर्टिकल डायरेक्शन में था, बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन मैंने चेंज कर दिया। ये लेंथ वगैरह सब सेम ही है, बड़ा बनेगा तो ये मत सोचना कि उसका मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया, डायरेक्शन में बस देखो। ये क्या है, मेन की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी मेरे को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। राइट डायरेक्शन तो मैं क्या करूँ, लेफ्ट डायरेक्शन करूँगा, और मेरा बन जाएगा ये 3 मीटर पर सेकंड, इतना आ गया। अब तो ये ऑलरेडी एक्स और वाई में तो मैं कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट कुछ होगा आपका, और ये कुछ समथिंग ऐसे होगा आपका। ये कैसे आता है, आप कन्फ्यूजन तो नहीं ना, पैरेललोग्राम बना दो ना, कन्फ्यूजन हो तो देखो, ये पैरेललोग्राम से ही आता है, ऐसे अप्रॉक्स आएगा, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं रखना है, मतलब 20 से ही जाएगा कहीं, मतलब इन्हीं की इसी रीजन में रहने वाला है, इसी रीजन में रहेगा। तो ये आपका ऐसे हो जाएगा आपका। चाहते हो तो ऐसे कर लो भाई, चाहते हो तो तुम पैरेललोग्राम बना लो, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। इतनी बात हो गई। अब क्या है कि डायरेक्शन बोला, जब भी बच्चों डायरेक्शन बोलेगा इसका मतलब क्या, एंगल निकालना होता है। अब ये एंगल चलो मैं मान लेता हूँ, कुछ पूछा नहीं तो मैं अक्सर थीटा वर्टिकल से होता है, तो अपन ले लेते हैं वर्टिकल से, या तो क्वेश्चन में बोलेगा एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से, तो ये मेरे को थीटा निकालना है। तो अगर मेरे को थीटा निकालना वही डायरेक्शन होगा ना, तो मेरे को तो पता चल गया कि आपका जो बारिश ऐसे होगी, तो ये जो छतरी अपनी है वो आपके ऐसे लगाएगा, है ना, जो पर्सन है ऐसे लगाएगा, ताकि बारिश रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे आ रही है ताकि वो रुक जाए। तो ये 4 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, tan थीटा लगाओगे तो ये बनेगा क्या, परपेंडिकुलर बन जाएगा, अपॉन में बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा। तो tan थीटा यहाँ से आ जाएगा बच्चों मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना, ये 3 है, ये भी 3 होगा। इसको थोड़ा अच्छे से बनाना, मैं भी थोड़ा सा अच्छे से नहीं बनाओ। तो ये tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। और tan थीटा 3/4 की वैल्यू क्या होती है, 37 डिग्री होती है। ये कैसे निकल गया, यहाँ से ट्रायंगल बस याद रख लो, सारा काम हो जाएगा। कि अगर ये 37 डिग्री है तो यहाँ से ये 3 होगा, ये 4 होता है, 3 4 पाइथागोरस लगाओगे तो ये 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको अगर sin 37 अगर चाहिए तुम्हें तो मिल जाएगा 3/5 हो जाएगा। cos 37 अगर तुम्हें चाहिए वो क्या हो जाएगा आपका 4/5 हो जाएगा। और tan 37 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो वो हो जाएगा tan 37 लगाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा 3/4 मिल जाएगा। तो ये वैल्यू है 3/4 है, थीटा को 37 डिग्री हो गया। इसको थोड़ा अच्छे से बना लेना, अगर अच्छे से नहीं बनाओ तो। चलो मैं बना देता हूँ। तो ये मेरी रेन की वेलोसिटी बिल्कुल वर्टिकल, उसे चेंज नहीं करना है, कितनी 4 मीटर पर सेकंड। और ये मेन की वेलोसिटी मेरी इस डायरेक्शन में उल्टा मैं कर दूंगा, ये हो गया। ओके, ये कितनी है 3 मीटर पर सेकंड है। इसका रिजल्टेंट निकालना, पैरेललोग्राम लगा दो। कैसे लगाते हैं, ये इसके पैरेलल यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो, और ये इसके पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर दो। तो हालांकि ये दोनों वर्टिकल, तो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, ऐसे। अब क्या है, इनकी जो डायगोनल होगी वही क्या होगी, आपको रिजल्टेंट बताएगी। तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, वी आर एम होगा, ये मेरा। और ये मैंने यही मेरे को निकालना है कि वर्टिकल से कितना एंगल बनेगा, थीटा 3 मान लिया। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, और ये 4 है, tan थीटा को 3/4 आ जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 37 डिग्री। तो ये मतलब बेसिकली क्या, वर्टिकल से 37 डिग्री टिल्ट करके एंगल। भाई बताना पड़ेगा कितने एंगल पे परफेक्ट, पता चलो 45 लगा दी, फिर बारिश से भींगे आप, तो 37 डिग्री पे लगाओगे आप अम्ब्रेला, ताकि आप बारिश से बच जाओगे। तो जब भी अम्ब्रेला का डायरेक्शन पूछेगा तब क्या करोगे आप, हमेशा क्या करोगे, VRM निकालोगे। हाँ बच्चों, ब्लैक बोर्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो तो बेसिक डेवलप करने के लिए था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनो। बोला एक मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। बोला कि एक आदमी 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली मानना, कुछ नहीं दिया है तो, ठीक है। ये क्या करे, 3 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहा है बच्चों, किधर लिखें, चलो इधर लिखते हैं। 3 किलोमीटर पर आवर से कौन चल रहा है आपका, पर्सन चल रहा है। अब क्या है कि बोले द रेन एपियर टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। अब देखो कमाल, देखो द रेन एपियर टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। एपियर को मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ताकि आपको क्लिक कर जाए। वो एपियर का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन, वो एक्चुअल नहीं है। एपियर का मतलब क्या हुआ, जो VRM हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी है उसकी, रिलेटिव वेलोसिटी रेन की रिलेटिव वेलोसिटी है, मतलब जो मेन चलते हुए देख रहा है। एक तो रुक के देखता है, रुक के कोई चीज देखोगे तो एक्चुअल दिखाई देगी, जब चलते हुए देख रहा है तो वो अपीयर्ड दिखाई दे रही है।
तो वो वर्टिकली आपको गिरती हुई दिखाई दे रही है। अब हमें पता नहीं ये जो है VRM है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मेन है, पर हमें ये नहीं पता है कि रेन की वेलोसिटी क्या, हमें ये नहीं पता है। VRM तो दे दिया पर रेन की वेलोसिटी हमें पता नहीं कि किस डायरेक्शन में होगी। हालांकि तुम पता करना चाहो तो पता कर सकते हो, इसको उल्टा कर दो और ऐसा करो कि ताकि VRM इस डायरेक्शन में बने। चलो पहले मैं सिंपल करके बता दूंगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज तुम्हें दिक्कत होगी। इतना करने के बाद बोल रहा है, चलो मैं इतना पार्ट पहले सॉल्व कर लेता हूँ, इतना पार्ट पहले सॉल्व कर लेता हूँ। द रेन अपीयर टू फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। जब बच्चों मैंने लिखवाया था कि अगर वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर होता दिखाई दे, इसका मतलब व्हाट, थीटा इक्वल्स टू 0। जब थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो रेन की, अच्छा स्पीड ऑफ रेन पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ रेन। तो चलो वेलोसिटी ऑफ रेन पहले हम लोग निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ रेन को मतलब वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन क्या हो जाएगा, VRX इंटू में आई कैप प्लस VRY इंटू में जे कैप। स्पीड ऑफ रेन का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट में VRX² प्लस VRY²। मतलब अगर ये मैं निकाल लूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आपका स्पीड होता है। तो अगर ये वेक्टर में निकाल लूँ, जो VR वेक्टर है आपका VRX इंटू आई प्लस VRY, तो मेरा सारा काम हो जाएगा। बात मैंने ध्यान सुना, वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ रेन इन x डायरेक्शन है और वेलोसिटी ऑफ रेन का y कंपोनेंट है। मैं पहले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ, दो पार्ट में क्वेश्चन समझो। जब थीटा आपका 0 है बच्चों, क्योंकि क्या लिख रहा है, फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड। जब वर्टिकली अगर डाउनवर्ड फॉल होता है दिखाई देगा तो थीटा 0 होगा। उस केस में मैंने बताया था आपको कि VRX इक्वल्स टू VM, मतलब जो रेन की वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या होगा, मेन की वेलोसिटी के बराबर होगा। तो मेन की वेलोसिटी कितनी है आपकी, वो 3 किलोमीटर पर आवर है। तो यानी कि VRX तो मेरा निकल गया, VRX आगे कितना, 3 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा काम हो गया। अगर मैं VRY निकालूं तो मेरा सारा काम हो जाएगा। तो इसलिए अगला कंडीशन दे रखा है, क्या दे रखा कंडीशन, बोला कि ए मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर द रेन अपीयर टू फॉल वर्टिकली डाउन। इतना मैंने पार्ट खत्म कर दिया। अब आ जाओ आगे, व्हेन ही इंक्रीज हिज स्पीड टू 6 किलोमीटर पर आवर। अब ये 3 नहीं, अगर ये 3 अब नहीं रह चुका है, बेहतर होगा, अब ये आपका 3 नहीं रह चुका है, ये 6 कर दिया है। तो नए कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो वेलोसिटी ऑफ मेन 6 किलोमीटर पर, ये हो गया, ये आपकी कहानी खत्म हो गई। जब अब बढ़ा के कितना कर दिया है बच्चों, 6 किलोमीटर पर आवर कर दिया है, ठीक है। व्हेन ही स्पीड टू 6 किलोमीटर पर आवर इट अपीयर टू मीट हिम एट एंगल 45 डिग्री। फिर बता रहा है कि अपीयर टू मीट हिम, मतलब कौन 45 डिग्री बना रहे हो, कहां से बना रहे हो, वर्टिकल से। मैंने ये केस लिखा रखा है कि tan थीटा आपका होता है, tan थीटा होता है VM माइनस में VRX अपॉन में व्हाट, VRY। ये थीटा होता था, वर्टिकल सिंगल बनाता था। और कौन वर्टिकल बनाता था, VRM। और VRM का मतलब है अपीयर्ड रेन वेलोसिटी। तो ये थीटा का वैल्यू कितना बचो, tan थीटा का ये कितना है आपकी 45 डिग्री है, tan 45 बन जाएगा। और जब tan 45 बन जाएगा तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1 बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपका VR, इसको VM डैश कर लो क्योंकि यहाँ पे VM मान चुके हो, यहाँ वेलोसिटी अब मैंने लिख चुके हैं। यहाँ VM डैश का मतलब क्या हुआ है, जब नई वाली वेलोसिटी, जब उसने बढ़ा दी वेलोसिटी, पहले 3 किलोमीटर पर आवर था, अब बढ़ा 6 किलोमीटर पर आवर कर दिया। तो अब जो है आपका मैं 6 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो मेन की ही वेलोसिटी है। नई कंडीशन में जब 6 किलोमीटर पर आवर कर दिया तो VM की जगह मैंने क्या कर दिया, VM डैश कर दिया। तो यहाँ पे VM डैश हो जाएगा, VM डैश माइनस में VRX अपन में VRY। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये VM डैश माइनस बन जाएगा VRX इक्वल्स टू VRY। VM डैश की वैल्यू पता है क्या हमें बच्चों, हाँ वो पता है 6 का, माइनस में VRX की वैल्यू मैंने निकाला अभी 3 है आपका, और ये बन गया आपका VRY बन गया। तो VRY की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 किलोमीटर पर आवर ही है ना, हाँ। तो मेरे पास VRX आ गया और VRY आ गया, दोनों की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 किलोमीटर पर आवर है, 3 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर दूं तो VR वेक्टर कितना मिल जाएगा, तो VRX की वैल्यू कितने है, 3i कैप होगा, और VRY की वैल्यू कितना हो गया, 3j कैप होगा। और यहाँ से इसका अगर मैग्नीट्यूड निकाल लो तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। और यहाँ पे हो जाएगा रूट में i का कोफिशिएंट की स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस j कोफिशिएंट की स्क्वायर 3 की स्क्वायर, और यहाँ से बन जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। काम खत्म हो गया क्वेश्चन का। अगर ये तुमको कंडीशन में नहीं लिखवाया होता तो इस क्वेश्चन को करने में तुम्हारी हालत खराब हो जाती, ठीक है। तो ये बिल्कुल शॉर्टकट था, बिल्कुल आसानी से सब कुछ मैंने निकाल दिया था, कॉन्सेप्ट इसके बिहाइंड बता देता। चलो यहाँ पे तुमको सिखाते हैं एक चीज़, यहाँ पे सिखाते हैं कन्फ्यूजन मान लो वेक्टर के हिसाब से सिखाते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ये तुम्हारा एडिशनल है। चलो ये 3 किलोमीटर पर आवर क्या है, मेन की वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन है।
अब तुमको अब ये बताना है कि रेन की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, ये तुम्हारा टास्क है अभी सोच मिला, ताकि रेन की मेन वेलोसिटी VRM मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मेन वर्टिकल दिखाई दे, वो पता करो। तो एक काम करो, पता करने का सबसे बेहतर तरीका है, आप हमें पता नहीं रेन की डायरेक्शन क्या होगी, कि कभी भी अगर बना रहे हो ना ऐसे फिगर, तो बेहतर होगा कि आप ऐसे बनाया करो, टेल को मैच कराने की कोशिश करो। क्यों मैच कराओगे, तो तुम देखो ना सब कुछ तो ऐसे किया ना कि अगर ये वेक्टर A है, वेक्टर B है, और आप ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हो, तो रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा। अब तुम बता दो हमें कि ये वेक्टर चाहे B वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर का सबका टेल मिल रहा है, हाँ 3 वेक्टर है। उसी तरह सब में तो क्या इसमें भी 3 वेक्टर है, कहीं भी ले लो। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ 3 वेक्टर है, तीनों वेक्टर का क्या करो, टेल मिलाने की कोशिश करो प्लीज। सारा क्वेश्चन आपका इजी लगेगा, यहाँ से सोचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब तुमको यही क्या करो कि ऐसे इसको ऐसे बढ़ा के लिख दो, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये वर्टिकली ऐसे हो रहा है, खत्म। अब थोड़ा सा तुमको देखो काम आसान लगेगा। तो VRM हो गया, कितना बच्चों वर्टिकली दिखा रहा है, ठीक है। और मेन की वेलोसिटी, ये अपना क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन है। अब रेन की वेलोसिटी की डायरेक्शन बताना हमें पता नहीं है, तो अगर एक्चुअल क्वेश्चन को मैं कन्वर्ट करूं, जैसे हम सॉल्व करते हैं तो अपन क्या करते हैं कि जो रेन की वेलोसिटी है अपन सेम रखते हैं, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट करते हैं, इसका डायरेक्शन अपोजिट करते हैं मेन का। चलो मैं यहीं पर अपोजिट कर देता हूं, तो मेन की डायरेक्शन क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वर है। चलो अपोजिट कर दिया, ये हो गया मेरा, है ना। क्योंकि क्या होता था वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन में क्या होता था, VR माइनस VM, मतलब VR माइनस VM का रिजल्टेंट ही क्या होगा, VRM होगा। तो V माइनस VM तुम्हें को मिल गया, माइनस VM कौन है, डायरेक्शन में उल्टा कर दिया, ये है। और VR हमें नहीं पता है, VRM दे रखा है, VM दे रखा है, ये क्या रिजल्टेंट है और ये क्या आपका VM है, पर ये रिजल्टेंट किसका है, वेलोसिटी ऑफ मैन और वेलोसिटी ऑफ रेन का। अब तुम जरा सोचो किस डायरेक्शन में हो सकता है, क्या ऐसे होगा, कभी नहीं। क्या ऐसे होगा, हाँ ऐसे हो सकता है। अब देख लो, क्योंकि ऐसे बनाओगे अप्रॉक्स तो आपका ऐसे पैरेललोग्राम बनाओगे, क्योंकि रिजल्टेंट क्या होगा, इसी के बीच से जाएगी, दोनों वेक्टर के बीच से, तुम्हें पता ही है, ठीक है ना। बना के देख सकते हो, ये इसके पहले लो और ये इसके पहले यहाँ से ले लो, अप्रॉक्स ऐसे कर लो, थोड़ा सा और एंगल ऐसे कर दो, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दो, छोड़ दो वो ज़्यादा उसे पैरेललोग्राम मत लगाओ। सोचो ये कि ये आपका क्या है, VRM है, और ये मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया है, किसकी वेलोसिटी, मेन की वेलोसिटी। आप बताओ कि VRM क्या होता है, दोनों VRM का रिजल्टेंट वेक्टर है, VR और VM का रिजल्टेंट वेक्टर केस में क्या होता है कि दोनों वेक्टर देख लो, यहाँ पे अगर A है ये B है, तो इसका रिजल्टेंट क्या है, इसके बाहर होगा क्या, नहीं इसके अंदर रहेगा, दोनों A और B के। तो ये अगर मैं बोलूँ कि मैं रिजल्टेंट R है और मैं A ना दूँ, तो तुम लोग बोलोगे अच्छा रिजल्टेंट तो क्या होगा, A और B के बीच में होगा, तो A कहीं ऐसे होगा, ऐसे थोड़ी होगा ये कि ऐसे डाल दो, फिर तो रिजल्टेंट बाहर हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल है। उसी तरह आपका कहीं इधर होगा आपका VRM, ओके सॉरी VR। तो खैर क्वेश्चन लग गया, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट था। अगर यहाँ पे वेक्टर नहीं ड्रॉ कर पाते तब की बात थी, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करना तब टफ हो जाता, क्योंकि VR VM देता तो फिर आसानी था। यहाँ पे VM दे रखा था, VRM दे रखा था, VR ड्रॉ करना था, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। उस केस में था क्वेश्चन, ये काफ़ी क्वेश्चन अच्छा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।